हेलो दोस्तों। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई बिजनेस अपनी कहानी कैसे सुनाता है? मतलब अपनी सक्सेस, अपने स्ट्रगल के बारे में कैसे बात करता है? आज हम उसी भाषा की यानी अकाउंटिंग की ABCD सीखने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको बिजनेस की ये भाषा सीखनी है ना, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। तो सवाल यही है कि एक बिजनेस अपनी सफलता, अपनी चुनौतियों और अपनी पूरी हेल्थ के बारे में कैसे कम्युनिकेट करता है। वो कौन सी जुबान बोलता है आखिर? जवाब बहुत सीधा है। अकाउंटिंग। जी हाँ, अकाउंटिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि बिजनेस की अपनी एक खास भाषा है। और देखिए, किसी भी भाषा की तरह इसे अच्छे से बोलने के लिए सबसे पहले उसकी वर्णमाला यानी अल्फाबेट सीखनी पड़ती है। तो चलिए, आज हम अकाउंटिंग की ABCD से ही शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी वर्णमाला का जो पहला अक्षर है ना, वो मालिक और बिजनेस के रिश्ते से जुड़ा है, जो कि एक बहुत ही सीधे साधे लेन देन पर टिका है। पहला शब्द है कैपिटल, जिसे हम पूंजी भी कहते हैं। ये बस वो पैसा है जो मालिक बिजनेस को खड़ा करने या चलाने के लिए लगाता है। भाई, बिना पैसे के कोई धंधा कैसे शुरू होगा, है ना? तो ये जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, वही कैपिटल है। और दूसरा शब्द है ड्राइंग्स। अब देखो, जब बिजनेस पैसा कमाने लगता है तो मालिक भी तो अपने घर के खर्चों के लिए, जैसे बच्चों की स्कूल की फीस या घर का किराया, कुछ पैसा निकालता है। बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले गए इसी पैसे को ड्राइंग्स कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहें तो कैपिटल वो पैसा है जो मालिक बिजनेस में डालता है, और ड्राइंग्स वो पैसा है जो मालिक बिजनेस से निकालता है। एक अंदर आ रहा है, दूसरा बाहर जा रहा है। कितना आसान है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बिजनेस की सिचुएशन को समझते हैं। हम उन दो मेन पिलर्स की बात करेंगे जो किसी भी टाइम पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाते हैं कि उसके पास क्या-क्या है और उस पर किसका उधार है। तो पहले हैं एसेट्स यानी संपत्ति। सीधी सी बात है, ये वो सारी चीजें हैं जो बिजनेस की अपनी हैं और उसे पैसा कमाने में मदद करती हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनें, कोई जमीन हो या फिर बैंक में रखा हुआ कैश। ये सब एसेट्स हैं। और दूसरी तरफ है लाइबिलिटीज यानी देनदारियां। ये वो पैसा है जो बिजनेस को दूसरों को चुकाना है। मान लीजिए बैंक से कोई लोन लिया हो या किसी से उधार पर सामान खरीदा हो। ये सब एक तरह का कर्ज है। ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है एसेट्स यानी जो कुछ भी बिजनेस का अपना है, और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज यानी जो कुछ भी उस पर उधार है। ये बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का एक स्नैपशॉट जैसा है। अच्छा, अब लायबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं। एक होती है इंटरनल, मतलब वो पैसा जो बिजनेस को अपने मालिक को ही लौटाना है, जैसे उसकी लगाई हुई कैपिटल। और दूसरी होती है एक्सटर्नल, जो बैंक या सप्लायर्स जैसे बाहरी लोगों को चुकानी होती है। ठीक है, तो हमने बिजनेस में पैसे के आने जाने और उसकी संपत्ति और कर्ज, इन सबको तो समझ लिया। पर सवाल ये है कि इन सब का हिसाब रखा कैसे जाता है। जरा सोचिए, अगर हम हर ट्रांजैक्शन को बस एक लंबी सी लिस्ट में लिखते जाएं, कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, अरे ये तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हिसाब रखना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका हल बहुत ही सिंपल और शानदार है। टी अकाउंट। बहुत आसान है। देखिए, बस एक टी बनाना है जिससे दो साइड बन जाती हैं। जितने भी पैसे आ रहे हैं उन्हें एक तरफ लिख दो, और जो भी पैसे जा रहे हैं उन्हें दूसरी तरफ। और नतीजा, सब कुछ एकदम साफ सुथरा, एक ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड आपके सामने है। और इन दोनों साइड्स के नाम भी हैं। बाईं साइड को डेबिट कहते हैं और दाईं साइड को क्रेडिट। ये कोई डरावने शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड के फैंसी नाम है, बस। चलिए, अब कहानी के फाइनल रिजल्ट पर चलते हैं। मतलब ये समझना कि बिजनेस की सक्सेस को आखिर मापते कैसे हैं। यहां हमारे पास तीन शब्द हैं: इनकम, प्रॉफिट और गेन। सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनमें काफी फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं इनकम की, यानी आय। ये एक अकेले ट्रांजैक्शन से होने वाला फायदा है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक फलों की टोकरी 100 रुपए में बेची और उन फलों को खरीदने में 40 रुपए लगे थे, तो जो 60 रुपए बचे वो उस एक बिक्री से हुई इनकम है। अब आता है प्रॉफिट यानी लाभ। ये एक लंबे समय का हिसाब है, जैसे कि पूरा एक साल। इसमें पूरे साल की टोटल कमाई में से पूरे साल के टोटल खर्चों को घटाया जाता है। तो प्रॉफिट जो है ना, वो एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। और आखिर में है गेन। ये एक ऐसा फायदा है जो बिजनेस के रोजमर्रा के काम से नहीं होता।
सोचिए किसी ग्राहक ने 500 रुपए गिरा दिए और वो आपको मिल गए। ये एक फायदा तो है, पर यह बिजनेस की रेगुलर कमाई नहीं है ना। बस यही गेन है। और ये टेबल इन तीनों के बीच के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। इनकम एक सिंगल ट्रांजैक्शन पर, प्रॉफिट पूरे साल या एक पीरियड पर, और गेन कोई अचानक होने वाला फायदा। तो अब जब हमने ये सारे शब्द सीख लिए हैं, तो असली सवाल ये उठता है कि ये नंबर, ये शब्द हमें बताते क्या हैं। और ये लाइन इसे बहुत अच्छे से समझाती है। अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है, और ये जो सारे शब्द हमने सीखे वो इस भाषा की वर्णमाला हैं। अब इन अक्षरों को जोड़कर बिजनेस की कहानी के वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि अगर ये शब्द बिजनेस की वर्णमाला है, तो किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, जैसे कि बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, असल में किस तरह की कहानी सुनाती है? एक कामयाबी की, एक संघर्ष की, या फिर आने वाले कल की? सोचिएगा जरूर।